नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता है और मैं एक हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ। अक्सर लोगों में बीमारी बहुत लेट से पकड़ाती है। इसका सबसे बड़ा वजह यह है कि उनको उस बीमारी से संबंधित लक्षण के बारे में नहीं पता होता है। देखिए, हृदय रोग एक बहुत ही गंभीर बीमारी होती है। इसमें जान जाने का जोखिम बहुत रहता है। तो ऐसी परिस्थितियों में अगर आप लक्षण को अच्छे से पहचानेंगे तो आप समय रहते इसकी पहचान और समय रहते इसका इलाज शुरू कर सकते हैं और अपनी जान बचा सकते हैं। तो आज मैं आपको हृदय रोग से संबंधित 5 प्रमुख लक्षणों के बारे में बताऊंगा। तो उस लक्षण में सबसे पहला लक्षण आता है सीने में दर्द होना। अगर किसी इंसान को सीने में आगे की तरफ काफ़ी तेज़ दर्द होता है और वो दर्द बाएं या दाएं तरफ के हाथ में या कंधे में या पीठ की तरफ जाता है या ऊपर में गर्दन या जौ तक जाता है और नीचे में नाभि तक आता है, तो इस तरह का दर्द जो है वो हार्ट संबंधित बीमारी का दर्द हो सकता है। ऐसे में दर्द जो है वो बैठे बैठे भी हो सकता है और दर्द चलने पे भी हो सकता है। अगर ये दर्द चलने पे होता है, काफ़ी तेज़ चलने पे होता है या सीढ़ी पे चलने पे होता है, तो ये दर्द भी हार्ट संबंधित बीमारी का दर्द हो सकता है। ये दर्द जो है वो ज़्यादातर काफ़ी पसीने के साथ, घबराहट के साथ होता है और साथ में कभी कभी सांस भी फूल सकता है। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि ये दर्द जो है वो कौन सा दर्द, सीने में दर्द जो है वो हार्ट का दर्द, हार्ट संबंधित बीमारियों का दर्द नहीं हो सकता है। जैसे कि अगर ये दर्द किसी इंसान को पिन पॉइंट होता है, किसी खास जगह पे होता है, उसको दबाने पे हाथ से दर्द करता है, अगर ये दर्द खांसने पे होता है या फिर ये दर्द मूवमेंट में होता है, हाथ को ऊपर उठाने में या बायां दायां करवट करने में होता है, तो फिर ये दर्द जो है वो हार्ट संबंधित बीमारियों का दर्द नहीं होता है। ये मसल्स पेन हो सकता है। या फिर दर्द अगर खट्टा डकार या गैस के साथ होता है तो ये दर्द यूजुअली गैस्ट्राइटिस का दर्द हो सकता है। तो इस सीने में दर्द जो है इसका कोई खास कैरेक्टर होता है जो बताता है कि ये दर्द हार्ट संबंधित बीमारियों का दर्द होता है। अब मैं दूसरा लक्षण बताना चाहूँगा। दूसरा लक्षण है सांस फूलना। अगर किसी इंसान को या तो काफ़ी ज़्यादा सांस अचानक से फूलना शुरू हुआ है, साथ में काफ़ी पसीना निकल रहा है, जो पहले सांस कभी नहीं फूला इस तरह का, या फिर अगर ये सांस फूलना चलने के साथ एसोसिएटेड है, जितना रफ्तार से चलते हैं उतना सांस का फूलना बढ़ जाता है। वो सीढ़ी पे चलने में, एक स्टेयर पे या 2 स्टेयर सीढ़ी चलने पे इनको सीने में सांस फूलना शुरू हो जाता है। दूसरी बात है, अगर ये सांस फूलना लेटने में ज़्यादा हो जाता है, वो इंसान बैठता है तो सांस कम फूलता है और जो लेटता है तो सांस ज़्यादा फूलता है। तो इस तरह का जो सांस फूलना है वो यूजुअली हार्ट संबंधित बीमारियों से रिलेटेड हो सकता है। ऐसा सांस फूलना ज़्यादातर कंडीशन में खांसी या बलगम के साथ एसोसिएटेड नहीं होता है। ये ज़्यादातर खांसी ऐसे में लेटने में ज़्यादा होता है, बैठने पे कम होता है। जैसे कि लेटने में सांस फूलना ज़्यादा होता है, बैठने में सांस फूलना कम होता है। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण है इसमें धड़कन का महसूस होना, जिसको पैल्पिटेशन बोलते हैं। अगर कोई इंसान ये बोल रहा है कि उसे चलने में काफ़ी तेज़ धड़कन महसूस होता है और कभी कभी धड़कन रफ्तार से तेज़ होता है, कभी स्लो होता है, कभी इरेगुलर फील होता है, तो वैसा धड़कन भी हार्ट संबंधित बीमारियों से रिलेटेड हो सकता है। ऐसे में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। चौथा है कंडीशन सिनकोप बोलते हैं। सिनकोप का मतलब होता है थोड़े समय के लिए बेहोश हो जाना। तो ये थोड़े समय के लिए बेहोश होना हमेशा ब्रेन स्ट्रोक का ही लक्षण नहीं है, ये एक कार्डियक डिजीज़ का भी लक्षण हो सकता है। ऐसे पेशेंट्स को अचानक से बैठे बैठे या चलते चलते या कोई भी काम करते करते सडनली वो अचानक से फेंट कर जाता है, बेहोश हो जाता है और मोस्ट ऑफ द टाइम रिगेन भी कर जाता है। कभी कभी रिगेन नहीं करता है, जिससे जान चली जाती है।
तो ये जो थोड़े समय के लिए लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस या थोड़े समय के लिए बेहोशी हुई, ये सिंकोप होता है और ये एक हार्ट की गंभीर बीमारी का लक्षण होता है। ऐसे में आपको अर्जेंट बेसिस पे डॉक्टर से कंसल्ट करना है। और पांचवा कंडीशन है पैरों में सूजन होना। पैरों में सूजन होना बहुत सारी बीमारियों में होता है, मगर अगर ये सूजन खासकर सांस फूलने के साथ एसोसिएटेड है, या पहले कभी सीने में दर्द हुआ है, या चलने में सीने में दर्द होता है, चलने में सांस फूलता है और तब पैरों में सूजन है, तो ऐसा सूजन जो है वो हार्ट संबंधित बीमारियों से संबंधित हो सकता है। ऐसे में जो सूजन होता है वो यूजुअली बॉडी के डिपेंडेंट पार्ट में होता है। डिपेंडेंट पार्ट का मतलब हुआ कि पैरों में होता है, ज़्यादातर नीचे के हिस्से में होता है, या अगर आप लेटते हैं तो पैरों में सूजन कम हो जाता है, लेकिन कमर में पीछे की तरफ ये सूजन हो जाता है। तो ऐसा सूजन जो है यूजुअली ग्रेविटी डिपेंडेंट पार्ट्स में ज़्यादा होते हैं, फेस में लेट में होता है, पैरों में होता है। तो ये सूजन यूजुअली हार्ट रिलेटेड डिजीज़ से संबंधित हो सकता है। तो सीने में दर्द होना, चलने में सांस फूलना, धड़कन महसूस होना, थोड़े समय के लिए बेहोश होना जिसको सिंकोप बोलते हैं, और पैरों में सूजन होना, ये 5 जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट लक्षण है जो ये सजेस्ट करता है कि कहीं ना कहीं हार्ट संबंधित कुछ ना कुछ बीमारी चल रही है और आपको एक्सपर्ट ओपिनियन लेना है। तो इस बात का ख्याल रखें, कभी भी सेल्फ मेडिकेट ना करें और एक्सपर्ट ओपिनियन लें। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। मैं डॉक्टर सुशील, धन्यवाद।